मुद्दा ये है कि कोई मुझे भी आप बताइए इसका सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन और ये कहाँ जाके रुकने वाला है? नहीं, सोल्यूशन ये है कि सबसे पहले अंकुश इस तरीके के लोगों पे लगना चाहिए। मेरी बात सुनिए, इनके लिए ओवैसी ने कुछ नहीं किया, इस धर्म के लिए कहते कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, इसके लिए सपा ने कुछ नहीं किया, और भारतीय जनता पार्टी तो कुछ करती ही नहीं है। तो अब ये अपने मदरसे में ही पढ़ा लिखा के जो करवाना चाहते हैं करवाते हैं। इसका क्या सोल्यूशन है? बिल्कुल आसान भाषा में मुझे बताइए, मेरे दर्शक समझ। एकदम आसान भाषा है। जो भी कोई मुल्ला हो, मुस्लिम समुदाय से कोई हो, जो भी अपराधी के पक्ष में खड़ा हो, आतंकवाद के पक्ष में खड़ा हो, उसके लिए फिर वही कार्रवाई एकदम उचित है। घर तोड़े जाएं, तुरंत सजा दी जाए, और एक दो को जरा टाँका भी जाए सही से। जब तक टकेंगे नहीं, इनको समझ नहीं आएगी। पूछिए क्यों? ये बहुत 60-65 साल इन्होंने एंजॉय किया है। आप बात समझ रही हैं? आपने, हमने सबने उस मुद्दे को उठाया भी है कि 60 साल जिसको हमने ये कह दिया करो जो कर सकते हो। पहले तो आप आवाज भी उठा सकती थी, आप कोई इनके ऊपर एक शब्द निकाल सकती थी। आप इस्लाम धर्म में बेटियों का मेरठ में, मलियाना में, हाशिमपुरा में कत्ल कर दिया, गोभी बना दिया, भागलपुर में भैया आपकी मोहसिना किदवई थी वहाँ की, वो मोहसिना किदवई पहुंची भी नहीं, आपकी थी वो। नहीं, हम मुसलमान होने के नाते नहीं, वो क्या थी? अपने आप ही एक्सपोज करते रहोगे जबरदस्ती। दिल्ली में भाई मोहसिना किदवई कौन थी? कांग्रेस की नेता थी वहाँ की कि नहीं? वहाँ की सांसद थी कि नहीं? मतलब मोहसिना किदवई ने आपको घास नहीं डाली और आप बात बना रहे हो यहाँ पे नेताओं की। मोहसिना किदवई कौन थी? कांग्रेस की नेता थी, पूछने तक नहीं गई थी आपको, जहाँ की आप बात कर रहे हो मेरठ मलियाना की। ठीक है, बहुत दादागिरी चलाई है आप लोगों ने। हिंदू भाई की तो हिम्मत भी नहीं थी। मैडम बस। अच्छा, हिंदू भाई की हिम्मत नहीं थी। गोधरा में जो वो वीडियो है, सर मैं आपके पास आती हूँ, इनका गोधरा पे चर्चा करेंगे तो बहुत बुरे फंस जाएंगे यहीं पर। बात हो गई मैडम, क्यों नहीं करेंगे? हमारी दादागिरी थी ना, 10,000 मुसलमान मर गए। दादागिरी ही थी आपकी, 10,000 मुसलमान मर गए ना, हमारी दादागिरी थी। 5,000 भागलपुर में मार दिए गए, दादागिरी थी हमारी। डेटा मैं आपको बताना चाहती हूँ, उस डेटा के मुताबिक जैसे अक्सर ये कहा जाता है कि एक पुलिस, अभी लेटेस्ट 1 साल पहले दिल्ली में 54 मार दिया। क्वेश्चन करिए, म्यूट कर दो इनका भाई। नहीं, म्यूट कर दो, उससे क्या मतलब? नहीं, आप गलत बोलते रहेंगे और आपको भाषण की तरह ये कोई पॉलिटिकल मंच थोड़ी है जहाँ आप भाषण देके निकल जाएंगे और हम सब यहाँ बैठ के मूक दर्शक बन के देखते रहेंगे। क्यों? आपका देश नहीं है? आप नहीं मानते ना, आप अपना देश ही नहीं मानते हो, आपकी सरकार नहीं मानते हो। आपकी और मेरी सरकार क्या होती है? सरकार सबकी होती है। वो थी आपकी सरकार जो जा चुकी है, वो थी आपकी सरकार। पावर है आपके पास। सर देश भी हमारा है, पुलिस भी हमारे साथ है, और घर में तोड़वा दीजिएगा क्योंकि गलत के खिलाफ है, क्योंकि गलत के खिलाफ है, उस सोच के खिलाफ है। आप जैसी अपराध करके आए क्या? आप टूटे, आपकी जैसी सोच की विचारधारा के खिलाफ है। हम चुप रहिए बस, जो देश आजाद है, चुप रहिए। हम ही थे। सर आपको मैं आईना दिखाऊं? मैं आईना दिखाऊं? आप मुंह धो के आएंगे? दरबार में आईना दिखाऊं? आप मुंह धो के आना चाहते हैं? अकबर में दिखाऊं? आप मुंह धो के आना चाहते हैं? आप मुंह धो के आना चाहते हैं? बहादुर शाह जफर में मुंह धो दिखाऊं? के आना चाहते हैं? ये क्या कहना चाहते हैं? तैयारी नहीं करके आए क्या? अंग्रेजों का दिखाऊं? तैयारी नहीं करके आए? अंग्रेजों का डेटा दिखाऊं? पढ़ के नहीं आए? इशू क्या है आज के बारे में? कोई मसला नहीं है। इशू पर आइए। आप गौ माता पे इतना हो हंगामा कर रहे हैं, आप ही के सारे हीरो की किताब दिखाऊं? सर पेज बाय पेज दिखाऊं? सर इनको मुद्दे पे बात ही नहीं करनी है। सर आप खुद ही एक्सपोज हो रहे हैं। सर आप बस हो गया, आपका जवाब ले लिया मैंने। एक डेटा मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर। वो डेटा ये कहता है, जैसे लोग ये आरोप लगाते हैं कि सिर्फ मुस्लिम ही एनकाउंटर होता है, मुस्लिम समुदाय के लोगों का। तो देखिए सर, 2017 से 2020 के बीच में एनकाउंटर में मारे गए 124 आरोपियों में से केवल 47 मुस्लिम थे, 37%। इस डेटा के मुताबिक 11 ब्राह्मण थे, 8 यादव थे, 58 अन्य जाति के लोग थे, और कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार 2017-18 में मारे गए 45 लोगों में से सिर्फ 16 मुस्लिम थे। यानी कि जैसा सर कह रहे थे कि पुलिस, ये तो तय है कि सिर्फ मुस्लिम को टारगेट नहीं है। 17 से 20 के बीच में हिंदू भी, ब्राह्मण भी मरे हैं, यादव भी मरे हैं, और अन्य जाति के समुदाय भी मरे। यानी जो गलत करेगा उसको टांग दिया जाएगा। जीरो टॉलरेंस है। अब इस जीरो टॉलरेंस के बीच में या तो ऐसे ही ये निकलते जाएंगे अगर ऐसा करते रहेंगे, क्योंकि ये ना तो सही रास्ते बच्चों को लाना चाहते हैं, ना अच्छा पढ़ाना चाहते हैं। तो आपको ये तो लग रहा है ना कि इनका भविष्य क्या है, या तो ये सुधर जाएं या यही हश्र होगा।
देखिए अभी आप मेरी जेब में देखेंगी ना, और मेरे को अब खत्म करना है शो, तो हम जल्दी जल्दी फिनिश करें। तो मेरी जेब में देखिए ना, एटीएम कार्ड मिल जाएगा, मेट्रो का कार्ड मिल जाएगा, आधार कार्ड मिल जाएगा, पैन कार्ड मिल जाएगा, लेकिन मेरे पास एक कार्ड नहीं, विक्टिम कार्ड नहीं होगा इनके पास, है ना। इनके पास एक ही कार्ड है, ये कुछ भी नहीं रखते, मेट्रो कार्ड भी नहीं होगा इनको, विक्टिम कार्ड। मैं मुसलमान हूँ, मेरे को घुसने दो, तो मेट्रो में भी घुस जाएंगे। एटीएम कार्ड नहीं होगा, मुझे पैसा दो क्योंकि मैं मुसलमान हूँ। इसी तरीके से आधार कार्ड भी नहीं होगा, मुझे फिर भी वोट करने दो। वोटर आईडी कार्ड नहीं होगा, मुझे करने दो, क्यों, मैं मुसलमान। केवल और केवल विक्टिम कार्ड रख के ये अपना सारा काम करवा लेते हैं। बहुत पोलाइटली एक बात कहना चाहूँगा, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, लेकिन जिनके अब्बा ले चुके पाकिस्तान, उनके चच्चा का हिंदुस्तान थोड़ी है। इस बात को समझ जाना चाहिए। आप लोगों ने ये विक्टिम कार्ड खेल खेल के देश का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान बना लिया, बांग्लादेश बना लिया, पीओके ले लिया, कश्मीर से हिंदुओं को भगा दिया, मुर्शिदाबाद से 500 हिंदू परिवारों को मार मार के भगा दिया। दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर मुसलमानों ने हिंदुओं को घर खाली करने पे, बेच के जाने पे मजबूर कर दिया। उसके बाद भी विक्टिम कार्ड यही खेल रहे हैं। मैं एक संवेदनशील मुसलमान हूं, मुझे पता है कि मुसलमानों की इन हरकतों के कारण कट्टरपंथी मुसलमानों ने जो तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दलों से पैसा लेकर मुसलमानों के वोट बैंक का सौदा किया, उसके कारण आज स्थिति ये हो गई है कि बीजेपी इस स्थिति में है कि बिना एक भी मुसलमान के सहयोग के सरकार बनाने की स्थिति में आ गई। अब मैं नाम लेके बोल रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी आज मुस्लिम एरिया में नहीं जाना चाहती है, समाजवादी पार्टी आज बजरंगबली की आरती उतार रही है, टीएमसी को समझ में आ गया है अमर दिल में बसे काबा नयन मदीना, इससे काम नहीं चलने वाला है। क्यों मुसलमानों को राजनीतिक अछूत बना दिया गया पता है? इन्हीं हरकतों के कारण, जो बैठकर यहाँ पर, अब मैं नाम नहीं लेता इनका, नहीं तो फिर कूद पड़ेंगे, इनके जैसे लोग जो देश में कर रहे हैं ना। बुद्धिजीवी हो आप, आपको आगे आना चाहिए और खुलकर कहना चाहिए जो हत्याकांड हुआ है गलत है, आओ हम भी होली मनाएंगे, आओ हम भी दिवाली मनाएंगे, सारे हिंदू हमारे भाई हैं। तो बड़ी बेशर्मी से उस हत्यारे को बचाने के लिए सब मिलजुल कर काम कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, टेलीविजन में बैठकर चीख रहे हैं, बेचैन हो गए। क्यों? और ये फ्रस्ट्रेशन में आ चुके हैं। ये हताशा शब्द आपने बहुत सही इस्तेमाल किया। हताशा किस बात की है? बिना मुझको इफ्तार पार्टी दिए बीजेपी कैसे सरकार बना सकती है? अब क्यों समाजवादी पार्टी, कांग्रेस हमको क्यों नहीं पूछे? सर नहीं पूछेंगे। एक बात बताइए, कुरान में तो बहुत ऐसी बातें हैं जो एक बहुत सभ्य इंसान बनाता है, तो क्या कुरान नहीं पढ़ी जा रही, या जो कुरान पढ़ाते हैं वो ढंग से नहीं पढ़े हुए, वो गलत शिक्षा दे रहे हैं? बहुत छोटे शब्द, कुरान शरीफ हदीस बहुत बेहतरीन है, मैं भी मुसलमान हूँ। जहाँ जहाँ इनकी कुंठा को तुष्टि मिलती है, नहीं, पर ये क्यों कहा जाता है कि अगर कोई आपके धर्म को नहीं माने तो वो काफिर है, उसे मार दिया जाए? ये सब, ये कितना सही है? ये लोग, आपने तो पढ़ी है, कुरान 6:108 में लिखा हुआ है, अल्लाह इतना परेशान है मुसलमानों से, अल्लाह परेशान है मुसलमान। ये लोग दूसरे धर्म के देवी देवताओं को इतनी गालियां देते हैं, इतना बुरा भला बोलते हैं इनके त्योहारों को, कि अल्लाह ने परेशान होकर सूरह 6 में 108वीं आयत नाजिल करके कहा, ऐ मुसलमानों, नाम लेकर कहा, ऐ मोमिनो, दूसरे के खुदाओं को, भगवानों को, पूजा को गलत बोलना छोड़ो, क्योंकि बदले में अज्ञानतावश वो मुझे गलत कहेंगे। यानी अल्लाह खुद कह रहा है कि तुम दूसरों के देवी देवताओं को गलत बोलोगे तो अज्ञानतावश मुझे बुरा कहेंगे। इतना ये बुरा बोलते हैं, सोच लीजिए कि अल्लाह को इंटरवीन करना पड़ा कि भाई दूसरे के देवी देवताओं को गलत नहीं बोलो, लेकिन फिर भी ये लोग यही काम कर रहे हैं। कुरान शरीफ क्या कहते हैं? कुरान शरीफ में जो पहला शब्द आया ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खालिक कायनात ने हज़रत जिब्राइल अमीन के ज़रिए पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो पहला शब्द भेजा, वो क्या है पता है आपको? इकरा। इकरा का मतलब होता है पढ़ो। इकरा बिस्मी रब्बिकल लज़ी खलक, खलकल इंसान मिन अलक। इतनी बड़े जो समाज है, ये पढ़ क्यों नहीं रहा? पहला। दूसरा, मुझे आप ये बताइए, महिलाओं को लेकर ये जिस तरह की तुष्टि वाली बात है कि अगर वो हमारे उसको नहीं मानेंगे, जैसा मैंने कहा कि हमारे धर्म को नहीं मानते, अल्लाह को नहीं मानते, तो काफिर हैं, उनको मार दिया जाए। और छोटे बच्चे ये मानते हैं कि हम अल्लाह के लिए मरने मारने को तैयार हैं। ये कौन सी है सर? ये कौन कह रहा है? मैं उसी बात का जवाब, कुरान शरीफ कहते हैं, कोई समझा रहा है, कौन है साहब? ये कट्टरपंथी मौलानाओं की कुंठा है। नहीं तो मौलाना ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या चाहते हैं? वो खत्म करना चाहते हैं अपने समाज को? आज के हालात में तो खत्म हो जाएंगे। मैं इसी पर वर्चस्व, ठीक है। ये चाहते हैं कि ये राजा बन के बैठे रहें,
मुस्लिम कौम जाहिल रहे, ये कहे तो लोग तलवार उठा लें, ये कहे तो इनके कदमों में गिर बिल्कुल वो जाए, ये चाहते यही भावना हैं है। कि वो पढ़ेंगे लिखेंगे तो हमें मानेंगे नहीं। और इनके ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज है, उनसे ये मौलाना लोग पैसा ले लेते हैं, मुसलमानों को भड़काते रहते। ये सही है, जब बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों से इन मौलानाओं ने पैसा लेकर मुसलमानों का एक तरफा वोट डलवाया है। ना उनकी एजुकेशन पे काम किया, ना मदरसा सुधार पे काम किया। मुस्लिम महिलाओं की दशा बुरी से बुरी होती रही और ये करते रहे, पॉलिटिकल पार्टी से पैसा लेते रहे। मुसलमान इंफ्रास्ट्रक्चर में ईमान की अलामत सफाई बताया गया है, देशभक्ति बताया गया है। उर्दू बाजार जामा मस्जिद जाना जाता था शिक्षा के लिए, अलावा गोश्त, छिछड़ा, हड्डी, खून, आप जाओ बदबू से आप वहां जा नहीं सकती। और नाम क्या है? उर्दू बाजार। एजुकेशन पे नाम रखा गया था कि उर्दू लिटरेचर की किताबें मिलती। ठीक, आप इस पर जवाब दीजिए, फिर मैं उनके पास। हाँ, कुरान शरीफ में जो चीज़ें नहीं लिखी हैं ना, और इसीलिए हम कहते हैं अल्लाह का इस्लाम मानो ना। हम लोग मुल्ला का इस्लाम मानने की तरफ ही हैं बहुत सालों से। इन्होंने अपनी बपौती बनाया इस्लाम को कि मेरा वर्चस्व कैसे रहेगा, जब आप मेरी बात मानेंगी तभी तो मैं राजा बनकर रहूंगी ना, तभी तो डिक्टेट करूंगी। फिर मैं कहूंगी कि अच्छा दीदी जी अब आपने ये खाना है, ये पहनना है, और ये नहीं किया तो अल्लाह पाक नाराज होंगे। जहां लिखा है सबसे पहले कि अल्लाह पाक निहायत रहम वाला, करम वाला है, इन्होंने कहा नहीं 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 भाई वो तो खौलते पानी में जलाएगा आपको। अपने लिए खौफ कुछ पैदा किया। नहीं, अपने लिए कुछ नहीं बताया कि बुरी नजर डालोगे लड़की पर तो। इन्होंने कहा नहीं 4 नहीं 6 नहीं छोटी, क्योंकि उसने ठंडी चाय दे दी इसको छोड़ दो, क्योंकि सऊदी अरब में बैठा हूं मैं, मुझे वहां पर कोई मिल गया या मिल जाएगी इसलिए छोड़ दो। तो इन्होंने जो अपनी बपौती बना के इस्लाम का इस्तेमाल किया है ना जबरदस्त तरीके से, मुसलमान वही कहीं फंसा है। आप अल्लाह के लिए जान देंगे तो दूध और हूरे होंगी, सच में लिखा होता है। आप छोटे बच्चे से नहीं लिखा कहीं पर भी। बच्चे तो कहते हैं छोटे से लेकर बड़ा बच्चे कहते हैं कि हमारे को तो जा रहे हैं। भाई बताइए आप एक बात बताइए, मैंने कश्मीर में ये जो इंटरव्यूज किए हैं। अदिति जी, ये जो कौमी रहबर होते हैं, अभी हमें कोई सलाह लेनी हो धर्म की, हम किसके पास जाएंगे? हम जाएंगे कौमी रहबर, सो कॉल्ड है वैसे ये, लेकिन हम जाएंगे बताइए जी ये ऐसा है, ये कहेंगे और कोई आ गया मुर्गा। ये मुसलमानों को मुर्गा बनाकर इन्होंने इस्तेमाल किया है, वही चलता आ रहा है। और अभी भी ढीठता देखिए कि असद अपराधी है और किसी मुसलमान लड़के को ऐसा अपराध नहीं करना चाहिए। शब्द ये आने चाहिए, पर शब्द ये नहीं